हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मेरी पहले वाली वीडियोस हैं चैप्टर से रिलेटेड हैं या टॉपिक से रिलेटेड है, आ ही रहा होगा। तो आज मैं एक नया टॉपिक और आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है, क्वेश्चन है वैसे, व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वीडियो को जो है एंड तक देखना होगा। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को जो है प्रेस करे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की मिल सके टाइम पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। हाँ जी, क्यों होता है क्लियर स्काई का कलर ब्लू। चलिए बात करते हैं इस बारे में। मान लो अब आपको पता है ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं और बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स आपके पास हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, फाइन पार्टिकल्स। हाँ मैम, ये तो हमें पता है, कुछ और बताओ। जो आपके पास इस फिनोमिना को डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ चुके हैं। जो इसमें आपका फिनोमिना यूज़ होना है, जिसका आंसर जिस फिनोमिना के अंदर छिपा हुआ है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फॉर्मूला। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप पढ़ चुके हैं, है ना। किसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट? टिंडल इफेक्ट, यानी आप कह सकते हैं टिंडल इफेक्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने टिंडल इफेक्ट की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास टिंडल इफेक्ट वाली वीडियो का लिंक प्रेजेंट है, लिंक पर क्लिक करिए, पहले जाके टिंडल इफेक्ट वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे बात करेंगे, पूछेंगे, क्योंकि उसके बाद ही ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो एटमॉस्फेयर में आपके पास एयर के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और वाटर के ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई हैं। एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और फाइन पार्टिकल्स पड़े हुए हैं कुछ। ठीक है, यानी कि आप इसे कह सकते हो ना, कोलाइड्स बन रहा है पूरा। ये एटमॉस्फेयर क्या है? कोलाइड्स हैं, या आप इसको हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अभी इसको बारे में तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, पता ही होगा आपको। ठीक है, अब आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ माइंड में याद आ रहा है कोलाइड्स के नाम से? आ ही रहा होगा जिन बच्चों ने पीछे टिंडल इफेक्ट की वीडियो देखी होगी। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जैसे कि टिंडल इफेक्ट में पढ़ते हैं कि जैसे ही लाइट इसके ऊपर आकर पड़ती है, लाइट जो है इनके ऊपर पड़ती है आकर, तो ये क्या करते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, स्कैटर ऑफ लाइट करेंगे तभी हमें जो है लाइट का पाथ विजिबल होगा, लाइट दिखनी स्टार्ट होगी। हाँ जी मैम, अब हमें कुछ याद आ गया, यही तो टिंडल इफेक्ट है ना बच्चों। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, यहाँ पे आपके पास क्या है कि जिनकी ये पार्टिकल्स कैसे हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं। अब ये स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं रिफ्लेक्ट करेंगे उस लाइट को जिसकी वेवलेंथ जो है लेस होगी। लाइट फॉर दोज हुज वेवलेंथ इज लेस, जिनकी वेवलेंथ तो कम होगी जिस लाइट की, उसको ये पास कराएं, उसको ये स्कैटर करेंगे, उसको ये रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसको ये स्कैटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, these particle scatter blue and light more as compared to रेड एंड। क्यों करेंगे?
क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू एंड है उसकी वेवलेंथ कम है, जो रेड है उसकी वेवलेंथ 1.8 टाइम्स ग्रेटर है ब्लू एंड के साथ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक केस और एक चीज़, आपको एक पॉइंट और नोटिस करना है कि जो ये पार्टिकल्स है ना, जिस लाइट की वेवलेंथ कम है उसको ज़्यादा स्कैटर करेंगे, उसको ही स्कैटर करेंगे एज़ कम्पेयर टू जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे रेड लाइट की वेवलेंथ जो है 1.8 टाइम्स ज़्यादा है ब्लू लाइट की वेवलेंथ से, तो ये ब्लू वाली लाइट को जो है ज़्यादा स्कैटर करेंगे। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में जैसे ही इसके ऊपर आके लाइट पड़ती है, इन पार्टिकल्स के ऊपर लाइट पड़ती है आके, जैसे मान लो इनके ये पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल पे लाइट पड़ी है, ये सारे डायरेक्शन में लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा तो होता है, पता है, सारे डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फिर हमें लाइट दिख रही है। लेकिन अब ये ऐसा ही तो नहीं है कि सारे के सारे पार्टिकल्स ही सारी डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। कुछ लाइट बीच में से भी पास होगी और कुछ लाइट हमारी आइज़ में भी आएंगी, हमारी आंखों तक भी पहुंचेगी। तो जो लाइट हमारी आइज़ तक आ रही है स्कैटर होके, वो ब्लू कलर की है, और ब्लू कलर की लाइट जो हमारी आइज़ में पहुंचती है आके, इसीलिए हमें जो है स्काई का कलर, क्लियर स्काई का कलर हमें ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि हमारी आइज़ में स्कैटरिंग वाला फिनोमिना होके ब्लू कलर की लाइट हमारी आंखें आइज़ में पड़ती हैं और हमें ये स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, इस टिंडल इफेक्ट की वजह से दिखाई देता है। और साथ में आप ये रीज़न भी लिख सकते हैं कि जो रेड लाइट की वेवलेंथ है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, यानी कि 1.8 टाइम्स ग्रेटर है ब्लू लाइट की वेवलेंथ से, इसीलिए ब्लू लाइट जो है हमारी आइज़ में आकर पड़ती है, आइज़ में आके ग्लो करती है। दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस कि हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में उठता है, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ जाता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे चल जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, हमें डार्क क्यों दिखाई देता है, वाई डार्क क्यों अपीयर होता है। अब हमें सब कुछ डार्क इसीलिए अपीयर होता है क्योंकि जैसे ही हम अल्टीट्यूड पे, हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं है, टाइनी पार्टिकल्स नहीं है, पानी की ड्रॉपलेट्स नहीं है, फाइन पार्टिकल्स नहीं है। जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो लाइट जाकर स्कैटर कहाँ करेगी, है ना, स्कैटर कहाँ करेगी तो टिंडल इफेक्ट कहाँ शो होगा। इसीलिए हमें हाई एल्टीट्यूड पर जाकर डार्क अपीयर होता है। तो समझ में आया, ठीक है, क्योंकि एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा आपका अफेक्ट नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ से आप अपना क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने आपको बताया है, आप अपने बाय वर्ड्स में आप अपने आप लिख सकते हैं अगर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। और ऐसे ही नॉलेज वाले क्वेश्चंस देखने के लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रही है तो उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके ना। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेज वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।